आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। अमरीकी सदर जो बाइडन ने गजा में 6 माह से जारी इसराइली जंग और इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत पर तहफ़्फ़ुज़ात और फ़लस्तीनी औरतों और बच्चों समेत हज़ारों की तादाद में हिलाकतों पर अरब अमरीकियों के गम और दर्द को पहली बार महसूस किया है। अमरीकी अरबों ने सदर जो बाइडन पर जोर दिया है कि गजा में मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा करें, इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त बंद करें और इसराइली जंग के बाइस होने वाली इंसानी बहरान के बाद जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी करदा अमरीकी सदर जो बाइडन के बयान में कहा गया है कि अरब अमरीकियों के गजा जंग के हवाले से दर्द को समझने के लिए जंग में कुछ देर के लिए वक्फा कर लेना चाहिए। काबिल जिक्र है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जंग बंदी करारदादों को अमरीका ने कई बार वीटो किया है, जबकि हालिया पेश करदा करारदाद में अमरीका वोटिंग के मौका पर मौजूद नहीं था। इस करारदाद में गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया गया था। अहम बात है कि जो बाइडन के इस अखबारी बयान के सामने आने के सिर्फ 6 घंटे के बाद वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि जो बाइडन इंतज़ामिया ने इसराइल को अरबों डॉलर के बमों और जंगी तैयारों से मुताल्लिक फराहमी पर दस्तखत किए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये दस्तखत हालिया दिनों में ही किए गए हैं। गजा के फ़लस्तीनियों के हक़ में और इसराइल के ख़िलाफ़ होने वाले मुज़ाहरे हालिया महीनों में कई अमरीकी शहरों में जारी रहे हैं, जिनमें न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स और वाशिंगटन शामिल हैं। इन मुज़ाहिरीन का मुतालबा है कि गजा में फौरी जंग बंदी की जाए, इंसानी बुनियादों पर खुराक और अदवियात को फराहमी को यकीनी बनाया जाए। एक रोज़ कबल ही होने वाली फंड रेजिंग मुहिम और जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में होने वाले प्रोग्रामों में ये मुज़ाहिरीन मुदाखलत करते हैं। इन मुज़ाहिरीन ने जो बाइडन से मुतालबा किया है कि मुतालबात को तस्लीम किया जाए, वरना नवंबर में होने वाले इंतखाबात में या इलेक्शन में अपनी हिमायत खो देंगे। ताहम सदर जो बाइडन ने अभी इन शदीद मुतालबात और मुज़ाहिरों के बावजूद मुकम्मल जंग बंदी की हिमायत नहीं की है। काबिल ज़िक्र है कि अरब अमरीकी सदर जो बाइडन के सदारती हरीफ डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का रुझान भी नहीं रखते हैं। ताहम मुबस्सिरीन के मुताबिक अरब अमरीकी इंतखाबात में जो बाइडन के वोट से इनकार कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि 2020 के इंतखाबात में जो बाइडन की हिमायत की गई थी। जुमा के रोज़ सदर जो बाइडन ने कहा है कि वो गजा में इंसानी बुनियादों पर सामान की तरसील बढ़ाने, यरगमालियों की रिहाई और 6 हफ्तों के लिए जंग बंदी पर काम कर रहे हैं। जो बाइडन ने कुछ वाक़यात का हवाला देते हुए कहा कि अरब शहरी अमरीका में नफ़रत पर मबनी जराइम का निशाना बने हैं, जिनमें अक्टूबर में 6 साला फ़लस्तीनी बच्चे वडिया अल्फ्यूम को छुरा घोंपने, नवंबर में 3 फ़लस्तीनी तालिबे इल्म को गोली मारकर हलाक करने और फरवरी में महीने में फ़लस्तीनी को छुरा घोंपने के वाक़यात शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ 6 माह से इसराइल की फ़ौजी नाकाबंदी, बमबारी और जारी जंग के बाद पैदा शुदा कहत की सूरत हाल के बारे में सामने आने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट पर इसराइल ने एतराज़ किया है और कहा है कि जायज़ा रिपोर्ट में गैर दुरुस्त मवाद शामिल है और इस रिपोर्ट के ज़राए पर भी कई तरह के सवालात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की ये रिपोर्ट गजा में बच्चों समेत कई फ़लस्तीनियों की भूख और प्यास से हलाक होने वाली हलाकतों के कई रोज़ बाद सामने आई है। गजा के रहने वाले फ़लस्तीनियों के पास इतनी खुराक नहीं पहुंच रही कि वो अपनी सुबह शाम की खुराक की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शिमाली गजा में भूख और कहत की सूरत हाल संगीन तर रही है, जबकि इसराइली फ़ौज ने गजा के फ़लस्तीनियों को इंसानी बुनियादों पर पहुँचाने जाने वाली खुराक और इमदादी सामान की तरसील में मुसलसल रुकावटें डाल रखी हैं और गजा की नाकाबंदी में कोई कमी नहीं कर रहा है, बल्कि गजा के उस वक्त 3 अस्पताल भी पिछले कई दिनों से इसराइली फ़ौज के हमले और नाकाबंदी का सामना कर रहे हैं।
बैनुल अक़वामी सतह पर भूख का जायजा मुरतब करने वाले इदारे इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशंस यानी IPC ने जायजे में कहा है कि गजा के कम से कम 11 लाख शहरियों को इस वक्त भूख और कहत जैसी सूरत हाल का सामना है। इस सूरत हाल में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी बुनियादों पर काम करने वाले इदारे के सरबराह मार्टिन ग्रिफ्ट्स ने मुतालबा किया कि इसराइल ज़ेर मुहासरा फ़लस्तीनी इलाके में बिला तात्तुल खुराक पहुँचाने की इजाज़त दे। बहरहाल अरब अमरीकियों की तरफ से जो बाइडन इंतज़ामिया पर या जो बाइडन पर जो दबाव बनाया गया है उसका कितना असर होगा और कब असर होगा, इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतनी बात तो वाज़ेह हो गई है कि अगर जो बाइडन को नवंबर में होने वाले इलेक्शन में एक बार फिर कामयाबी हासिल करनी है तो फिर अमरीकी शहरियों और अरब अमरीकी शहरियों के मुतालबात पर गौर करना होगा और अपने दोस्त इसराइल पर लगाम लगानी होगी और उसे कंट्रोल करना होगा, वरना जो बाइडन के लिए आने वाले दिन बहुत आसान नहीं होंगे। जो आइंदा इलेक्शन है, सदारती इलेक्शन है, उसमें जो बाइडन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और मुझे दीजिए इजाज़त। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।